नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कीमत प्रभाव। तो प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है जिस वस्तु की कीमत कम हो रही है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत कम हो रही है और दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर है। उपभोक्ता की आय भी स्थिर है, रुचियां भी स्थिर हैं, अधिमान उसके स्थिर हैं। तब वस्तु यक्स की खरीदी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे ही कीमत प्रभाव कहते हैं। कीमत प्रभाव यह बताता है कि एक वस्तु यक्स की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, जबकि उपभोक्ता की आय, रुचियां, अधिमान और अन्य वस्तु वाई की कीमत दी हुई हो। तो इसी को प्राइस इफेक्ट कहते हैं। आइए इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जिस चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में समांतर अक्ष पर वस्तु यक्स, इस अक्ष पर, और वाई अक्ष पर वस्तु वाई को लिया गया है। अब कोई भी उपभोक्ता है, हम मान लेते हैं पहले उसकी बजट लाइन है पी क्यू। पी क्यू बजट लाइन है, तो पी क्यू बजट लाइन में उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में है और आर बिंदु पर उदासीनता वक्र फर्स्ट वहां पर टच होता है। अब वस्तु यक्स की कीमत घट गई, वस्तु यक्स की कीमत घट गई और वस्तु वाई की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या होगा कि व्यक्ति अब उतने ही रुपए में वस्तु यक्स ज़्यादा खरीद सकेगा। तो इसलिए अब नई बजट लाइन हो गई पी क्यू वन। और पी क्यू वन होने पर हम मान लेते हैं कि जो उपभोक्ता है वह यस बिंदु पर, इस बिंदु पर आई टू उदासीनता वक्र दूसरे पर इस बिंदु पर संतुलन में है। क्यों संतुलन में है? क्योंकि जब उपभोक्ता वस्तु यक्स की मात्रा को बढ़ाएगा तो उसकी जगह पर वाई की मात्रा को कम करेगा। सीधा मतलब यही है। और अगर इसकी कीमत घट गई, वस्तु यक्स की कीमत और घट गई, तो पी क्यू टू ये बजट लाइन हो जाएगी। और यह बजट लाइन होने पर उपभोक्ता टी बिंदु पर आई थ्री उदासीनता वक्र पर संतुलन में है। अब इन उदासीनता वक्रों जहां पर बिंदु टच हो रहा है, हर बजट लाइन पर पी क्यू बजट लाइन, पी क्यू वन बजट लाइन, पी क्यू टू बजट लाइन पर क्रमशः उदासीनता वक्र आई वन, आई टू, आई थ्री जिन आर एस टी बिंदुओं पर टच हो रहे हैं, इन बिंदुओं से मिलाती हुई, इन बिंदुओं से मिलाता हुआ जो हम वक्र खींचेंगे, उस वक्र को कहा जाएगा कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र। दोस्तों, जो पीसीसी है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पीसीसी ऐसा ही होगा, दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। बाकी ये जो पीसीसी है, कीमत उपभोग वक्र है, यह नीचे की ओर ढालू है। और नीचे की ओर ढालू होने का मतलब यह है कि जब वस्तु यक्स की कीमत घट रही है तो वस्तु यक्स की मात्रा को अधिक खरीद रहा है, लेकिन उसकी जगह पर वस्तु वाई की मात्रा को कम कर रहा है। इसका मतलब स्थानापन्न कर रहा है। तो यह जो कर्व है, यह कर्व जब दो वस्तुएं स्थानापन्न हो तब ऐसा कर्व बनता है। अन्य तरीके का कर्व, उसको अभी हम आगे समझते हैं। अब ये दोस्तों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में पीसीसी
ये देखिए बिल्कुल समांतर है। इसका मतलब है इस वक्र में जो वस्तु यक्स है, वस्तु यक्स और वस्तु वाई, ये वस्तुएं असंबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है, स्थानापन्न नहीं है। यक्स की कीमत घटी, पहले आर बिंदु पर संतुलन में था, यक्स की कीमत घटी, एस बिंदु पर पहुंच गया और कीमत घटी टी बिंदु पर पहुंच गया। लेकिन मतलब जो यक्स की मात्रा है उसको बढ़ा रहा है। पहले ओ ए थी, फिर ओ बी कर दी, ओ सी कर दी, लेकिन जो वाई वस्तु की मात्रा है इसको नहीं कम कर रहा है। पहले ए आर थी, फिर बी एस और फिर सी टी, बिल्कुल सेम ही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तीनों जगह पर बराबर है। इसका मतलब यक्स की कीमत चाहे जितनी घट रही है लेकिन वस्तु वाई की खरीदी गई मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु यक्स और वस्तु वाई ये दोनों असंबंधित वस्तु हैं। इसके बाद में अगला हम पीसीसी कर्व देखते हैं, कीमत उपभोग वक्र को देखते हैं कि कैसा बनता है। तो ये आप जो देख रहे हैं इस कर्व में आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। बाकी वैसे सेम ही रखा गया है कि समांतर अक्ष पर वस्तु x है और अनुलंब अक्ष पर वस्तु y है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में था, पी क्यू बजट रेखा पर। पी क्यू वन बजट रेखा होने पर उपभोक्ता एस बिंदु पर संतुलन में है और पी क्यू टू बजट लाइन होने पर उपभोक्ता टी बिंदु पर संतुलन में है। इन बिंदुओं से आर एस टी, इनसे मिलाता हुआ जो हमने वक्र खींचा वो इस तरीके का बना। मतलब आप सीधे देख रहे हैं कि इस बिंदु पर, यहां पर हमें नाम देना पड़ेगा ओ। जब उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में था तब वस्तु यक्स ओ ए, वस्तु वाई ओ एल इतनी खरीद रहा था। कीमत घटी, कीमत एक्स की घट गई। अब क्या किया उपभोक्ता ने ओ बी, पहले ओ ए खरीद रहा, अब कीमत घटने पर ओ बी यहाँ तक खरीद रहा है और बी में इतना चेंज किया, इतनी मात्रा बढ़ाई। और आप देखिए ये बी के सामने जो उपभोक्ता संतुलन में है इस बिंदु पर, यहाँ पर वस्तु यम को भी बढ़ा दिया। तो वस्तु यक्स की मात्रा बढ़ी, वस्तु वाई की मात्रा बढ़ी। अगली बार जब और कीमत घटी, टी बिंदु पर संतुलन में पहुंचा, तो यहाँ पर वस्तु यक्स की ओ सी मात्रा खरीद रहा है और वाई की ओ एन। यहाँ इतना बढ़ा ए बी, तब इधर बढ़ा एल एम, इधर फिर बाद में जब बढ़ा बी सी, तो फिर बाद में इधर बढ़ा एम एन। तो दोनों वस्तुएं बढ़ रही हैं। जब दोनों वस्तुएं बढ़ेंगी इसका मतलब है कि दोनों जो वस्तुएं हैं ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं के लिए जो पीसीसी है ये 45 डिग्री का बनेगा। अगर वस्तुएं असंबंधित होंगी तो पीसीसी समांतर अक्ष में जाएगा। अगर पीसीसी नीचे की ओर ढालू है इसका मतलब है दोनों वस्तुएं स्थानापन्न है। अब और स्थिति हो सकती है कि कोई वस्तु गिफिन हो, दूसरी वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक्स वस्तु गिफिन हो तब कैसा चित्र बनेगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जो आप 38C नंबर का चित्र देख रहे हैं, यह चित्र, इस चित्र में वस्तु जो यक्स है यह वस्तु गिफिन वस्तु है। गिफिन वस्तु का मतलब होता है कि किसी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसकी कीमत कम हो जाए और कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाए, उसको गिफिन वस्तु कहते हैं। आप देखिए कि इसमें क्या है कि उपभोक्ता पहले
आर बिंदु पर संतुलन में है। जब आर बिंदु पर संतुलन में था तो ओ ई मात्रा खरीद रहा था। इसके बाद में जब एस बिंदु पर संतुलन में है तो उस समय ओ एफ मात्रा खरीद रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा है, इस जगह तक ये गिफिन वस्तु नहीं है। गिफिन वस्तु अब कहाँ बनेगी, जैसे ही और कीमत घटी, जब कीमत पी क्यू टू हो गई तो अब देखिए यहाँ ये इस बिंदु पर संतुलन में आ रहा है। तो इस बिंदु पर संतुलन में आने पर क्या हो रहा है कि वह ओ डी मात्रा खरीद रहा है। तो ऐसे में जब कीमत घटती है और मांगी गई मात्रा भी घट जाए तो उसको हम गिफिन वस्तु कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसमें घटिया वस्तु होती है। तो घटिया वस्तु में क्या होता है कि घटिया वस्तु में जब वस्तु यक्स की कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बिल्कुल समान रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम लोग उसका भी चित्र देख लेते हैं। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र में वस्तु यक्स घटिया वस्तु है। सही ढंग से चित्र नहीं आ रहा है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें वस्तु यक्स घटिया वस्तु है। पहले उपभोक्ता पी क्यू इस बजट लाइन पर इस बिंदु पर संतुलन में था। हम यहाँ नाम दे देते हैं आर और इस जगह पर नाम देते हैं एस। इस जगह पर संतुलन में था। जब उसकी कोई भी मान लेते हैं कि वो कीमत थी जो भी पूर्व निर्धारित थी, इस जगह पर संतुलन में था। अब उसी यक्स की जब कीमत घट गई तो बजट लाइन बन जाएगी पी क्यू वन, अर्थात अब वह वस्तु यक्स की अधिक मात्रा खरीद सकता है। अब इस लाइन पर उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में है एस बिंदु पर। तो आर से एस को मिलाती हुई जो हम जो वक्र खींचेंगे इसका नाम होगा कीमत उपभोग वक्र। अब इसमें कीमत उपभोग वक्र आप देख रहे हैं कि इस तरीके का है। ऐसी स्थिति में मतलब यह है कि वस्तु यक्स की कीमत कम हो रही है लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा बिल्कुल समान है। जब यहां बजट लाइन थी तब भी इतनी मात्रा मांगी जा रही है। इसको भी हम कोई नाम देते हैं, मान लो ए ही नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब उसके बाद में जब ये बजट लाइन बनी, कीमत घटी, पी क्यू वन बजट लाइन बनी, तब भी वह ओ ए ही मात्रा ले रहा है। क्यों? क्योंकि एस बिंदु पर संतुलन में है जो बिल्कुल सीधी रेखा है। तो इसका मतलब यह है कि विशेष रूप से आपको यह देखना है कि गिफिन वस्तु और घटिया वस्तु, कभी कभी क्या होता है कि इसमें समझने में चूक हो जाती है कि क्या गिफिन होती क्या घटिया। घटिया वस्तु वो होती है जिसकी कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा स्थिर रहे, और गिफिन वस्तु वो है कि जिसकी कीमत कम हुई और मांगी गई मात्रा भी कम हो जाए, पहले से कम हो जाए, वह होती है गिफिन। घटिया क्या है कि कीमत कम हुई लेकिन मांगी गई मात्रा स्थिर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कीमत प्रभाव को समझा है। इसके आगे हम अब हिग्स का और स्लस्की का फिर से एक बार हम देखेंगे। उसमें से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कीमत प्रभाव से स्थानापन्नता और आय प्रभाव को हम कैसे अलग करते हैं। तो उस वीडियो को आप देखना न भूलें। धन्यवाद।